प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु आप सभी को अच्छे से रखा है और आप सब चंगे भले हैं। आज हम कुछ बाइबल की बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है वो है, हम कितना भी प्रार्थना करें हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती, हमारा प्रार्थना हम पर असर क्यों नहीं करता, हम प्रार्थना करें तो वो हमारा कार्य क्यों नहीं होता, उसके ऊपर हम आज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल में क्या लिखा है उसके बाद उसके ऊपर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ वचन कहता है, मत्ती 6:5 से हम पढ़ेंगे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के भीड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 6वां वचन, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 7वां वचन, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक बक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। 8वां, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। 14 और 15, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। तो यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है, सबसे पहले जब हम प्रार्थना करने जाते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना कबूल क्यों नहीं होता, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, मैं इतना संकट में हूँ, मैं इतने दुख में हूँ, इतना तकलीफ में, इतना दर्द में हूँ, मेरा प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती, मैं प्रार्थना करने से मेरा काम क्यों नहीं बनता है। तो सबसे पहले वचन यहाँ पे कहता है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। तो हमें प्रार्थना करने से पहले हमें घुटने टेकने से पहले हम खड़े होकर जो प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हमारी मन में किसी के लिए अगर कोई भेदभाव है, किसी से नाराज है, किसी से हमारा कोई बातचीत हो चुकी है, जो अनबन हो चुका है, सबसे पहले हमें उसको क्षमा करना पड़ेगा। उस सबसे पहले जब हम उसे क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, उसके बाद जब जाके हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हमारा जो परमेश्वर है वो गुप्त में है, वो गुप्त में है। हमने कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, ना ही किसी ने देखा है, बस हम विश्वास करते हैं कि वो गुप्त में है, वो हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे उत्तर देता है, हम जो कहते हैं वो हमारे लिए करता है। तो हमें कपटियों के समान इधर उधर खड़े होकर हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि किसी को ऐसा दिखाना है कि मैं शुद्ध और पवित्र हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा आता है। हमें किसी को ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और यहाँ पे कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कठरियों में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरी सुनी जाएगी और तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। तो यहाँ पे वचन हमको कहता है कि सचमुच जब हम प्रार्थना करें तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, हम प्रार्थना करें, किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुप्त में है और गुप्त में देखता है, गुप्त में वो प्रतिफल भी हमें देगा। तो हमें किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमें मौका मिलता है, जब हम समय मिलता है, जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे प्रार्थना करना चाहिए, अभी मेरे पास वक्त है, मेरे पास समय है, तो उस समय में हमारे घर की दरवाज़ा हमें बंद करनी चाहिए और उस समय में जाके हमें परमेश्वर के साथ बैठकर गुफ्तगू करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमारे सुख दुख की बातें हमें उससे करना है। और यहाँ पे कहता है
प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहाँ पे जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और बहुत सारे लोग घंटों घंटों बैठ के बात करते, पता नहीं मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक, पर घंटों घंटों बैठ के बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर यहाँ पे क्या कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक बक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहाँ पे अगर हम बैठ के बक बक करेंगे तो हमारी प्रार्थना वो व्यर्थ है। हम एक हफ्ते का खाना एक साथ नहीं खा सकते, या फिर दिन भर का खाना एक टाइम पे हम नहीं खा सकते। इसीलिए जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ को हमें चाहिए, जिस किसी विषय का है हमारे पास, उसी चीज़ के लिए, उसी विषय के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा और वह हमें उत्तर देगा, वह हमें प्रतिफल देगा। यहाँ पे कहता है कि अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि परमेश्वर को 2 घंटा दो, परमेश्वर को सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, और ऐसे कहते परमेश्वर के साथ बैठ के 2 घंटा 3 घंटा बिताओ। पर यहाँ पे वचन हमको कहता है कि तुम्हारे बहुत बोलने से या बकबक करने से उनको ऐसा लगता है कि सुनी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरे दिन भर का खाना हम एक साथ नहीं खा सकते। तो यहाँ पे हमें जितना ज़रूरत है उतना ही हमें परमेश्वर के साथ मांगना है, परमेश्वर को मांगना है, और वो हमको देगा। हमारे पास 24 घंटे है, 24 घंटे में हम सब काम काज वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, किसी ना किसी का छोटा मोटा बिजनेस भी होगा प्रभु की आशीष से। तो हमारी ज़िंदगी में ये सब जब आता है तो हमें प्रार्थना करने का समय और टाइम नहीं मिलता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जब कभी वक्त मिले, जब कभी उस 24 घंटे के बीच में जब भी हमें समय मिले, तो उस समय में हम परमेश्वर के नाम को हमें पुकारना है, परमेश्वर के साथ हमें वक्त बिताना है, प्रभु को धन्यवाद करना है। जिस किसी विषय की हमें ज़रूरत है उस विषय को लेकर हमें प्रार्थना करना है, किसी भाई बहन के लिए या खुद की फैमिली के लिए, खुद के लिए जो भी कुछ रहेगा, तो हम सभी को उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। 24 घंटे में हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ लगा रहना चाहिए। अगर एक इंसान नया शादी भी करता है, वो काम पे अगर चला गया तो उसकी पत्नी उसको दिन भर में कई बार फ़ोन करती है, या फिर वो अपनी पत्नी को दिन भर में कई बार फ़ोन करता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं रात को जाऊंगा तो 2 घंटा मैं अपनी पत्नी के साथ बिताऊंगा या 2 घंटा मैं अपनी पति के साथ बिताऊंगा। ऐसा बिल्कुल कोई नहीं सोचता। दिन भर में कई कॉल आ जाते, कई फ़ोन आ जाते, कई मैसेज आ जाते। उसी तरह जब कभी मौका मिले, दिन भर में 24 घंटे में जब हमें समय मिले, तो हमें प्रभु को देना है, हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। जो भी हमारे पास जो भी समय 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट जो भी आपको मिलता है, उसी समय में आप परमेश्वर को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि आप प्रार्थना भी मजबूत होंगे और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अटूट बना रहेगा। आपको 24 घंटे में सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा परमेश्वर को देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वचन हमको साफ साफ कहता है कि बकबक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बकबक करने से किसी की सुनी नहीं जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो। इसके लिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे पिता को पता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, तुम्हें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो परमेश्वर हमें देगा। हमको अगर उसको पता है हमारे मांगने से पहले, तो हमें 2 घंटा सुबह शाम को 2 घंटा बैठ के बकबक करने की कोई ज़रूरत नहीं। दिन भर में हमको 24 घंटे होते, 24 घंटे में हम प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल नहीं पढ़ सकते तो मन में आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर का गाना आप गुनगुना सकते हैं, परमेश्वर को याद कर सकते हैं। चाहे वो आप नौकरी पे हो, चाहे वो आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पूरा टाइम मिलता है, आप परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं, और उसके बाद आपका प्रार्थना भी सुनी जाएगी, आपको प्रतिफल भी दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है बैठ के बकबक करना है। आप 2 घंटा, सब बोलते 2 घंटा बैठ के प्रार्थना करना है, लेकिन किसी से 2 घंटा बैठ के प्रार्थना होगा नहीं, और कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए जो मौका आपको जैसे मौका मिलता है वैसे परमेश्वर को याद कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको उत्तर देगा, और जो भी कुछ आप प्रार्थना में मांगेंगे वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू मांग के तो देख, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अगर हम मांगेंगे वो हमको देगा, और हमारा रिश्ता 24 घंटे में प्रभु के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो बड़ा मज़ा आएगा और हम परमेश्वर में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से विनती और प्रार्थना है, ऐसा मत कीजिए कि मुझे सुबह 2 घंटा बिताना है, शाम को 2 घंटा बिताना, बिल्कुल नहीं।
दिन भर आपके पास पड़ा है, जब भी कभी आपको मौका मिले आप परमेश्वर के साथ वक्त बिता सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं, परमेश्वर के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करेगा, आपकी प्रार्थना भी सुनेगा, आपको प्रतिफल भी देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वचन अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रभु आप सबको आशीष करे। फिर मैं ऐसे ही कुछ नई और अच्छी खूबसूरत वचन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।